दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दोस्तों आज की ये वीडियो चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हो, उन सभी के लिए अगर वो कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, रियल एस्टेट के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये काम की वीडियो है। दोस्तों आपने देखा होगा कि अक्सर जमीन विवाद के कई मामले हमारे सामने आते हैं। जमीन विवाद में पीढ़ी दर पीढ़ी मुकदमे चलते हैं। कई लोगों की झगड़े में जान चली जाती है। कई लोग बरसों बरस झगड़े में उलझे रहते हैं, लेकिन उनके जमीन विवाद नहीं सुलझते हैं। आज के इस वीडियो में मैं जिस जमीन की बात कर रहा हूँ वो नजुल की जमीन होती है। तो अब सवाल ये आता है कि ये नजुल की जमीन क्या होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नजुल की जमीन क्या होती है और इसको खरीदा किस तरह से जा सकता है, क्या इसको बेचा जा सकता है या इसको किराए पे चढ़ाया जा सकता है। ये सारी तमाम बातें आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों ज्यादातर लोगों को नजुल की जमीन क्या होती है इसके बारे में पता नहीं होता। अगर आप 10 से 15 लोगों को सर्वे करेंगे और उन लोगों से पूछेंगे कि नजुल की जमीन क्या होती है, तो उसमें से मुश्किल से 3-4 आदमी जवाब दे पाएंगे कि नजुल की जमीन ये होती है। उनको इसके बारे में स्पष्ट पता होता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नजुल की जमीन क्या होती है इसके बारे में जानकारी नहीं है। दोस्तों अक्सर कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, वो इसलिए खरीदता है कि वो उस जमीन पर अपने सपनों का घर बना सके या अपनी आजीविका उसमें चला सके या अपने बच्चों के लिए वो जमीन को खरीदता है। लेकिन जमीन खरीदते वक्त वो अगर ध्यान नहीं रखता, अनजाने में अगर उसने नजुल की जमीन खरीद ली या ऐसी कोई जमीन खरीद ली, तो फिर वो विवादों में गिर जाता है और उसके सामने परेशानी ही परेशानी आ जाती है। उसके पैसे अधर में लटक जाते हैं। तो जमीन को खरीदते वक्त क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस तरह की जमीन खरीदनी चाहिए, ये कैसे देखें कि नजुल की जमीन है या नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये नजुल की जमीन होती क्या है और इसमें क्या क्या सिस्टम होता है, किस तरह से इस जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है। अक्सर जमीन की जब खरीद बिक्री होती है तो कई जगह तो ऐसे बोर्ड लगे होते हैं कि ये नजुल की संपत्ति है, इसको खरीदे या बेचे नहीं। कई जगह ऐसी जमीन खालसा पड़ी रहती है, उस पे किसी भी तरह के कोई बोर्ड लगे हुए नहीं होते और ऐसे भूमाफिया ऐसी जमीन की ताक में रहते हैं और वो उस जमीन की खरीद फरोख्त कर लेते हैं और अनजाने में अनजान लोग उनके झांसे में आकर उस जमीन को खरीद लेते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि नजुल की जमीन होती क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपको सबको पता है कि भारत देश पर अंग्रेजों का शासन रहा है, लंबे समय तक शासन चला है और उस वक्त हमारा भारत देश आज जैसा नहीं था, एकजुट नहीं था। तरह तरह के राज्य हमारे भारत देश में बसे हुए थे। तरह तरह के राजा अपनी अपनी राज्यों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते थे और उस कंडीशन में हमारा भारत देश एक नहीं था, उसमें अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। उन राजाओं में, जमींदारों में कई राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों को सपोर्ट करते थे, उनसे मिलकर चलते थे और कई ऐसे थे जो स्वाभिमानी थे, वो अंग्रेजों से मिलकर नहीं चलते थे, उनसे अड़कर चलते थे, उनसे लड़ाई झगड़ा भी करते थे, विवाद भी करते थे और उनके शासन का वो विरोध भी करते थे। तो ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ जो भी राजा या जमींदार विरोध करता था, उनके खिलाफ चलता था, तो कई लोगों को, कई राजाओं को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया, कई लोगों को उन्होंने मरवा दिया, कई लोग वहां से अपने राज्य को छोड़कर भाग गए, चले गए। और अंग्रेज सरकार को जब भी लगता था कि फला व्यक्ति हमारे खिलाफ जा रहा है, वो हमारे लिए खतरा बन रहा है, तो अंग्रेज उसके पीछे पड़ जाते थे और या तो उसको भगा देते थे या फिर वो व्यक्ति खुद भाग जाता था या उसको जेल में डाल देते थे या फिर मरवा देते। इसमें कई ऐसे जमींदार और क्रांतिकारी हुए हैं जिनका कोई नाम नहीं है, वो अपनी अपनी जमीनों को छोड़कर यहाँ से पता नहीं कहाँ चले गए, अंग्रेजों ने उनके साथ क्या किया इसका कुछ पता नहीं है। तो ऐसे जमींदारों की जो जमीन जो गायब हो गए थे या जिनको मरवा दिया था या जो उस जगह को छोड़कर चले गए थे, ऐसी सभी खालसा जमीनों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो वो सारी सरकारी जमीन भारत सरकार के अंडर में आ गई और उसके बाद जो भी राजा महाराजा या जमींदार अपनी जमीन को लेने के लिए वापस पहुंचा तो सरकार ने वो जमीन उसको लौटा दी। लेकिन कई ऐसे लोग थे जो कि वापस नहीं लौटे, उनका कोई पता नहीं है, उनके कोई वारिस नहीं है, तो ऐसी सारी जमीनें सरकार के अंडर में बनी रही। तो ऐसी जमीन जो जमींदार छोड़ के चले गए थे और जिसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था,
वो सारी जमीन नजुल की जमीन कहलाई। अब सवाल ये आता है कि अब जो नजुल की जमीन बची हुई है तो उस पे मालिकाना हक किसका होगा, वो किसके अंडर में आएगी, भारत सरकार के अंडर में आएगी या उस स्टेट के अंडर में आएगी। तो ये जमीन जिस एरिया में वो थी उसकी राज्य सरकार के अंडर में आती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि नजुल की जमीन क्या होती है और वो किसके अंडर में आती है, यानी कि आजादी के बाद जो सारी जमीन नजुल की बची हुई है वो राज्य सरकार के अंडर में आती है और राज्य सरकार ही इस जमीन का मालिक होता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या फिर इस तरह की जमीनों को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, या ऐसी जमीनों का होता क्या है। तो दोस्तों, जो नजुल की जमीन होती है वो सरकार गरीबों को, किसानों को, भूमिहीनों को पट्टे पर, लीज पर देती है। ऐसे लोगों को जो जमीन के हकदार हैं, जिनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके पास भूमि नहीं है, तो ऐसे लोगों को राज्य सरकार उस जमीन को पट्टे पर यानी कि रेंट पर देती है। और उसमें राज्य सरकार की एक कंडीशन ये होती है कि जिस व्यक्ति को वो जमीन दी जा रही है वो व्यक्ति उस जमीन को बेच नहीं सकता है, न किसी को किराए पे चढ़ा सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति उस जमीन को अपने काम के लिए यूज कर सकता है और इस जमीन को मालिक हमेशा राज्य सरकार ही रहेगी। वो व्यक्ति सिर्फ एक किराएदार की हैसियत से रेंट पे उस जमीन पर रहेगा और अपने उपभोग में उस जमीन को ले सकेगा। लेकिन इसमें यह क्लियर है कि वो व्यक्ति ऐसी जमीन को न बेच सकेगा न किसी को रेंट पे दे सकेगा। तो नजुल की जमीन होती है उसको सरकार एक निश्चित समय के लिए रेंट पर देती है। ज्यादातर लोगों को जब लीज पे जमीन मिल जाती है तो वो ये समझते हैं कि अब वो उस जमीन के मालिक हैं, वो जमीन अब उनकी है, वो उसको चाहे जैसे वो कर सकते हैं, चाहे जिसको बेच सकते हैं, चाहे जिसको रेंट पे दे सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत है। कई ऐसे भूमाफिया होते हैं जो कि खाली जमीन पड़ी देखते हैं जबकि होती वो नजुल की है और ऐसी जमीन पर कॉलोनी काट देते हैं, लोगों को वो बेचने लगते हैं और कई गरीब लोग उनके झांसे में आकर ऐसी जमीन पे प्लॉटिंग को खरीद भी लेते हैं। लेकिन वो जमीन चूंकि राज्य सरकार की होती है तो ऐसे में वो अगर उस पे मकान बना लेते हैं तो वो मुश्किल में आ सकते हैं, उनके मकान को तोड़ा जा सकता है, उनके कब्जे को हटाया जा सकता है। तो नजुल की जमीन को सरकार किस तरह से किन लोगों को देती है और किस टाइप से देती है, अब हम इस वीडियो में वो बात जानने वाले हैं। तो पहले भाग में 3 बीघा जमीन ऐसे व्यक्ति को सरकार देती है जो कि भूमिहीन हो, किसान हो, और ऐसी जमीन वो देती है जो कि सिंचाई योग्य हो ताकि वो किसान खेती कर सके, उस जमीन को उपयोग करके कुछ किसानी कार्य कर सके। और ऐसी जमीन सरकार अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों को देती है, पिछड़े वर्ग को देती है और इसमें मैक्सिमम 3 बीघा तक की सीमा होती है। 3 बीघा तक की जमीन का टुकड़ा वो उन व्यक्तियों को दे सकती है। इसके बाद ऐसी जमीन आती है जो कि कम सिंचाई वाली होती है, जिसमें कि खेती कम की जा सकती है, पथरीली जमीन होती है और वो जमीन भी 9 बीघा तक की सीमा तक किसानों को या ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जिनके पास जमीन नहीं होती। और उसमें भी यही कंडीशन रहती है कि ऐसी किसी भी जमीन को सबलेट नहीं किया जा सकता, यानी कि किराए पे नहीं चढ़ाया जा सकता, अन्य व्यक्ति को यूज करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। और वही बात इसमें भी रहेगी कि इस जमीन को आप आगे नहीं बेच पाएंगे और न किराए पे चढ़ा सकेंगे और ये जमीन भी उनको एक निश्चित समय के लिए दी जाती है। और ऐसी जमीनों पर लीज का समय खत्म होने के बाद वो जमीन वापस से राज्य सरकार को चली जाती है, फिर से इसी तरह के व्यक्तियों को वो जमीन आवंटित की जाती है। इसके बाद जो तीसरी जमीन आती है वो बंजर जमीन आती है और वो 6 बीघा तक की सीमा में किसी भी व्यक्ति को जो कि जमीन जिसके पास नहीं है, जो कि भूमिहीन है, जो गरीब है, ऐसे व्यक्तियों को आवंटित की जाती है। और उसमें भी वही सिस्टम रहता है कि वो व्यक्ति उस जमीन को न बेच सकता है, न रेंट पे चढ़ा सकता है, न वो उसका मालिक होता है, उस जमीन का मालिक भी सरकार होती है। अब कई ऐसे भूमाफिया हैं जिन्होंने प्लॉटिंग कर दी है और वो 5 से 10 साल से उस जमीन पे मकान बनाकर रह रहे हैं और वो व्यक्ति आपको ये मकान बेचने के लिए कहे और वो ये दावा करे कि हम इतने साल से रह रहे हैं तो आप भी इसमें आगे से आगे रह सकते हो, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नजुल की जमीन को कोई भी व्यक्ति न खरीद कर सकता है न उसको वो बेच सकता है। तो ऐसे में झांसे में आकर अगर आप वो जमीन खरीद रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसका टाइटल चेक कर लेना चाहिए कि वो नजुल की जमीन तो नहीं है, उसका टाइटल क्या है, वो किस निकाय से आई जमीन है, वो कृषि भूमि है तो उसका मालिकाना हक किसके नाम से है। ये तमाम सारी बातें आपको गौर कर लेनी चाहिए। और अगर वो नजुल की जमीन है तो फिर ऐसी जमीन में आपको खरीद फरोख्त करने के लिए हाथ नहीं डालना चाहिए। और गलती से अगर आपने कोई उसमें मकान खरीद लिया या जमीन लेकर उसमें मकान बना लिया तो हो सकता है सरकार आपके मकान को गिरा दे, आपकी जमीन को आपसे छीन कर उस पर कब्जा कर ले या आप पर मुकदमा भी कर दे। ये तमाम बातें संभव है। और ऐसी किसी भी जमीन को लेकर कभी भी कोई मारपीट विवाद नहीं करें, क्योंकि इस जमीन का मालिकाना हक किसी के पास भी नहीं होता है। जो भी रह रहा है किराएदार की हैसियत से
उस जमीन पर काबिज है और वो सरकार की जमीन है, इसलिए ऐसी किसी भी जमीन के लिए विवाद न करें, कोर्ट कचहरी न जाएं या लड़ाई झगड़ा न करें। चूंकि ज्यादातर लोग जिनके पास कम पैसा होते हैं वो कम पैसे के लालच में चूंकि ऐसी जमीन सस्ती मिलती है झांसे में आकर ऐसी जमीन पे पैसा लगा लेते हैं और बाद में उनको पछताने के अलावा कुछ रास्ता नहीं मिलता। तो इस वीडियो में ये क्लियर हो गया कि नजूल की जमीन क्या होती है। इस जमीन को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। इसको राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए देती है और इसमें उन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है कि किस व्यक्ति को कितनी जमीन दी जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, जमीन के किस्म के प्रकार की जानकारी मिली हो कि नजूल की जमीन क्या होती है, इसको किस तरह से बेचा या खरीदा जाता है और खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए और राज्य सरकार किन व्यक्तियों को कितने टाइम के लिए जमीन देती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले समय में इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।